दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली, आका जी भर दो झोली, हम सब की, भर दो झोली, नबी जी भर दो झोली मेरी, सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते खोजते तुझको देखा, क्या से क्या या नबी हो गया हूँ। खोजते खोजते तुझको देखा, क्या से क्या या नबी हो गया। हो मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया। ओ दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। या नबी मेरा दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। ओ कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू बना दे न दिल की, दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी, ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
इस दीप प्रज्वलित के बाद हमें एक और परंपरा से गुजरना पड़ेगा, एक और रवायत से, जो बहुत खूबसूरत रवायत है हमारे शहर की। ये लखनऊ तहजीब और तमीज़ के साथ साथ मेहमान नवाजी अपनी एक शनाख्त, अपनी एक अलग पहचान रखता है। सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि मेहमानों का दिल जीतना भी। और हम अपने मेहमान का इस्तकबाल फूलों से करना चाहते हैं। मैं अजीज साहब से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आ जाइए जो फैजान रजा के प्रेसिडेंट भी हैं और जो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। मैं गुजारिश करूंगा वहीद भाई से जो मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर एक जावेद साहब से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर जावेद साहब से कि वो भी खड़े हो जाइए पास में आइए। सैयदा रिफत शाहीन साहिबा, और मनीष भाई एक बात आपको मैं बता दूं माजरत के साथ, हम और अजीज भाई फूल ढूंढने गए अंसारी साहब को, जो पूर्व IAS भी है और एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे शायर, एक बहुत अच्छे मुसन्निफ। भाई थोड़ा पीछे भी ध्यान दीजिए। एक खूबसूरत लहू लहजे के इंसान हमारे दरमियान हैं इस वक्त यहाँ पर। मैं गुजारिश करूँगा सेंट्रल स्टेज पे आए मनीष भाई, आप भी सर, आप भी प्लीज। आया नहीं गया यश भारती ग्रुप में बहुत सारे लोगों को सम्मान मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। सही या गलत तो बात की बात है, लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी होती है, जिसने काम किया, उसकी विजराई होना, उसको शाबाशी देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला नाम यहाँ पर नाट्य निर्देशक में बहुत पुराना नाम है, सन 1900। स्मृति सेन, मैं इदरीस भाई के बाद गुजारिश करूंगा जीशान साहब की खासियत है, बोलते बहुत कम है। तो अक्सर मैंने देखा कि बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी किताबें जो हैं उसमें इतने लफ्ज होते हैं, तो ये बात समझ में आए कि कम क्यों बोलते हैं। ऐसा ना हो उनके लफ्ज चुरा लिए जाए जो अपनी किताब। सामने देखिए, सामने और एक और नाम यहाँ पर है, एक ऐसा नाम जिसने बहुत साल तक काम किया, बहुत एक और नाम मेरे सामने यहाँ पर सामने देखना, जैक्सन सामने देखो। गिटार है वो, अगला नाम जो है वो कोरियोग्राफी। देखिए सामने, अरे मधु जी सामने देखिए। मजबूरी हो गई आपको बुलाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि एक बार सारे अवार्डीज अपने अवार्ड के साथ आ जाएं और एक ग्रुप फोटोग्राफ कराएं। सामने देख लीजिए। हाँ बुलाए मधु जी। इस सम्मान समारोह के बाद आप देखेंगे हब्बा खातून। घटना है बड़ी खतरनाक, वो ये कि ये नाटक रोकना पड़ा। सबसे पहले इस नाटक को उठाया रिफत जी ने और उसे करने के लिए मरहूम शराफत खान साहब उनको चुना गया। इस नाटक की रिहर्सल शुरू हुई। जैसी इसकी रिहर्सल शुरू हुई, आर्टिस्टों के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगे।
उसके बाद इस नाटक को बंद किया गया, फिर दोबारा शुरू किया। इदरीस भाई ने इसके निर्देशन के लिए वो आए। उसके बाद भी कलाकार कभी नहीं हो पाए। कलाकार जब पूरे हुए तो कोई ना कोई ऐसी अनहोनी मैं बस होती इतना रही कहना इस नाटक चाहती के हूँ साथ कि ये नाटक 4 वजह एक थी और वो वजह थी तलफ़ुज़। मुझे वो तलफ़ुज़ नहीं मिल रहा था जो इस नाटक में चाहिए। बहुत मेहनत की, बीच में बंद किया, 2-2 महीने रिहर्सल करके बंद कर दिया, लेकिन इस बार मैंने इसे उठाया। हालांकि इस बार भी तलफ़ुज़ की कमियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, 1 महीने की रिहर्सल में बच्चों का कुछ तो तलफ़ुज़ ठीक होगा। अगर बार बार हम बंद करते रहे यही सोच के कि उर्दू नहीं आ रही है बच्चों को, तो जो सीखना चाहते हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैंने 1 महीने मेहनत की और काफ़ी आर्टिस्ट की उर्दू सुधारी। प्लीज़ कोई कमेंट मत कीजिएगा, बल्कि हौसला अफजाई कीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चे उर्दू से बिल्कुल नावाकिफ हैं और मैंने उन पे 1 महीने मेहनत की है। कुछ सुधर गए, कुछ नहीं सुधर पाए। डेट फिक्स थी, हॉल बुक था, नाटक करना था। अब वो जिस तरह से भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। शुक्रिया। और वही शायरी शायद काम की होती है जो एक पैगाम देती है, जो आपको सोचने पर आपकी फिक्र को झंझोड़ दे, वही अच्छी शायरी होती है। उसी तरह कहानियां भी आज कमर्शियल हो गई। आज कहानी में मसाला बहुत डाला जाता है। किसी भी फिल्म को बनाने के लिए पहले देखा जाता है उसमें कोई रेप सीन है कि नहीं है, टांगे कितनी दिखना चाहिए, ये डायरेक्टर तय करेगा या प्रोड्यूसर तय करेगा। कहानी कहाँ जा रही है, कहानी क्या कर रही है, क्या संदेश दे रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। वही बात है कि किसी भी अच्छी चीज को समझने के लिए हमें उसकी सतह, उसके स्तर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरी बात आपको खले या अजीब अजीब लगे, क्योंकि आप नाटक देखना चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि आप नाटक देखें। इस समाज में पैदा हो रही है जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, या जो कुछ भी आप महिलाओं पर अत्याचार, जो कुछ भी है वो हम ही आप कर रहे हैं। कोई बाहर से नहीं आता है करने के लिए। हमें सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, और अगर किसी की सोच डेवलप हो गई है तो उसे अपनी सोच को मुंतकिल करना होगा, दूसरे की सोच से जोड़ना होगा, उस तक भी पहुंचना चाहिए। ताकत दिल में होती है, जज्बे में होती है, एहसास में होती है, जिसमें कोई ताकत नहीं होती। ताकत इल्म में होती है। अगर आपके पास है तो आप ताकतवर हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाए। इसलिए अपने बच्चों को फिलहाल खामोश कराइए और उन्हें हो सके तो अच्छे से अच्छी तारीफ दीजिए। मैंने कहा इस वक्त अपने बच्चों को खामोश कराइए और अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। खामोश कराने का मतलब ये, जब नाटक शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि रिफत शाहीन जी ने जैसे कहा, और ये मैं चाहूँगा कि रिफत जी के लिए एक बार जोरदार ताली इसलिए बजा दीजिए क्योंकि उन्होंने उन कैरेक्टर्स को ही रखा है जिनकी उर्दू कमज़ोर। जब नाटक को पहली बार उठाया गया तो अच्छे अच्छे तलफ़ुज़ भी नुक्ते गिरा रहे थे, लेकिन जब आखिरी बार इस नाटक को किया तो उन्होंने उन्हीं लोगों को लिया जिनका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं था, कि इस रिहर्सल के दौरान उनका तलफ़ुज़ बेहतर हो सके, उर्दू के कुछ लफ्ज़ से वो आशना हो सके। यानी लखनऊ के अगर है वो, तो अच्छी तरह से लखनऊ से वक्फियत उनकी हो जाए। तो ये नाटक आपके सामने मैं रख रहा हूँ जिसे सैयद रिफत शाहीन साहबा ने लिखा है, जिसका डायरेक्शन जाफर जैक्सन और मधु माही ने किया है। इसके कलाकारों ने कितनी मेहनत की है अपने तलफ़ुज़ को सुधारने की, इसका फैसला आप करेंगे। लेकिन तलफ़ुज़, सेट, कपड़े, इन सब को छोड़कर अगर उस कहानी के मैसेज तक आप अगर पहुंच जाते हैं तो आपका नाटक देखना सफल, नाटक